भूमित भुट्टो ने रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर इस तरीके से दहाड़ा, इतना नीचा, इतना अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जूता, चप्पल, डंडा, मुंह पे गोबर तोपना, मुंह में कालिख लगाना, मतलब इस तरीके से रिएक्शन चैनल वाले को बोला गया भूमित भुट्टो के तरफ से, दोनों मियाँ बीबी ने। इसके पीछे का रीजन यह है कि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे, और फ्रस्ट्रेट होने के कारण यह है कि जो भूमित भुट्टो की जो भांजी की जो रोका हुआ था, अगेंजमेंट हुआ था, वो अगेंजमेंट टूट गया। वैसे ऑफिशियल चैनल से ये सारी चीजों का जिक्र नहीं हुआ, यहाँ तक कि यूट्यूब के जो गलियारा है ना, उसके अंदर ये भी दौड़ रहा है कि भूमित भुट्टो की जो भांजी है वो सू करने वाली थी, और ये सब जो है रिएक्शन चैनल वाले के वजह से हुआ है। क्या है सच्चाई, एक एक पॉइंट से पर्दा हटाऊंगी, और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। सो बोला जा रहा है कि भूमित भुट्टो की जो भांजी थी, जिसका अगेंजमेंट हुआ था, उसका रोका जो है अगेंजमेंट टूट गई है, रिश्ता टूट गया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन चैनल वाले को ब्लेम करने से पहले ना खुद की गलतियों को स्वीकार करना सीखो। जब आपको पता है 6 महीना ये रोका को हो चुका था, 6 महीना इस रोका को हो चुका था, तो 6 महीना और वेट कर लेते, शादी हो जाती, उसके बाद ये वीडियो डालते। आपकी ये हो सकता है शादी के 2-3 महीने के बाद वीडियो डालते, ताकि आपको लगे कि हाँ, हमारी जो घर की बेटियां हैं वो ससुराल में सेटल हो चुकी है, अच्छे से उस ससुराल में, उस परिवार में घुल मिल चुकी है, तब जाके ये वीडियो डालते। क्योंकि बेटा हो या बेटी हो, जो शादी का रिश्ता होता है ना, बहुत नाजुक होता है, ठीक है। तो जब हम अपने बेटा और बेटी को शादी करते हैं ना, तो ये तो अभी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे डालोगे तो अपने हिसाब से लोग बात करेंगे ही करेंगे। जिस हिसाब से जो भूमित भुट्टो की जो भांजी थी, वो जिस हिसाब से वो रोका के टाइम मतलब हंस मुस्कुरा रही थी, जिस हिसाब से मतलब उसका जो हाव भाव जो बिहेव था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये अरेंज मैरिज है। मगर भूमित भुट्टो ने बोला कि ये अरेंज मैरिज है। जो भी हो, यहाँ पे अरेंज मैरिज और लव मैरिज में कोई वो नहीं है, मतलब जिसको जैसा पसंद है वो अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भूमित भुट्टो ने 6 महीने पहले ही ये अगेंजमेंट हो गया था, तो इनको क्या जरूरी था बिना परमिशन, अगर वीडियो डालना भी था तो लड़की के ससुराल वाले को तरफ से परमिशन लेना पड़ता कि क्या हम ये वीडियो डाल सकते थे। हो सकता है जितना कुछ भूमित भुट्टो ने खर्च किया या जिस तरीके से दिखाया, उनको बुरा लगा हो, ठीक है। अपनी दीदी से तो पूछ लिया, लड़की जो है आपकी फैमिली की है, तो लड़की का तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वीडियो डाल दिए। मगर एक बार जो है लड़की के ससुराल वाले से भी परमिशन लेना चाहिए था कि क्या मैं वीडियो डाल दूं। यहाँ पे डिस्क्लेमर में देना चाहूंगी, यहाँ पे जिंदा मरा किसी भी व्यक्ति से इसका कोई भी संबंध नहीं है, ये एक मात्र काल्पनिक कहानी है। और फिर भी अगर लगता है उनको कि ये मेरी कहानी से जुड़ी हुई बातें हैं, तो ये एक संयोग मात्र है, और जितने भी मैं अपनी ओपिनियन रख रही हूँ, ये हमारी दिमागी सोच है, मैं अपने हिसाब से सोच के आप सभी के सामने रख रही हूँ, ठीक है। ये हमारा डिस्क्लेमर है। तो यहाँ पे कोई ना ले कि हमारे ऊपर बात हो रही है, हमारे ऊपर बात हो रही है, ठीक है। मगर इंसान के लिए इशारा काफी होता है, आप सब समझ जाइएगा। यहाँ पे इस तरीके की बातें हो रही है। भूमित भुट्टो ने रिएक्शन चैनल वाले को बोला कि मैं दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, मैं अपने घर के ईंटे बेच दूंगा, मैं अगर तुम्हारे अंदर इतनी औकात है तो तुम मेकअप खरीदो, मेरी बीवी मेकअप करे या कुछ भी करे, तुम्हें क्या मतलब है, मेरी बीवी अंडरगारमेंट दिखाए या कुछ भी दिखाए, तुम्हें क्या मतलब है। भाई एक चीज मैं बता दूं कि जो शादी जो टूटा है, उसके बाद एक और अफवाह फैल रही है, एक और अफवाह फैल रही है कि जो भूमित भुट्टो की जो भांजी थी वो सू करने की कोशिश किया। यहाँ पे किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि एक इतना कॉन्फिडेंस लड़की इस तरीके की इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन मैं यह बता रही हूँ। वैसे जो भूमित भुट्टो हैं, अपनी ऑफिशियल चैनल से इस तरीके की कुछ भी बातें नहीं बोली है, ठीक है। मगर यहाँ पे एक चीज और, जो इन सभी को जो खाज फैमिली जो है, अब तो राज फैमिली भी नहीं बोला जा रहा है, जो खाज फैमिली है, जो रिएक्शन चैनल वालों को खरीद लिए हैं या इनकी जो चापलूसी करते हैं या बटर मक्खन का जो काम करते हैं, उन्हीं के चैनल वालों की तरफ से इस तरीके की अफवाह
उड़ रही है कि भूमित भुट्टो की जो भांजी थी सू करने की कोशिश की, उस कमेंट को लाइक किया जा रहा है, हार्ट दिया जा रहा है, इस तरीके की चीजें की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पहला नंबर तो कोई भी रिएक्शन चैनल वाले या कोई भी पब्लिक जो है मतलब सीरियस होकर इस चीज को नहीं लिया। इसके पीछे का रीजन यह है कि पिछले साल ही, ज्यादा टाइम की बात नहीं है, पिछले साल ही इसी महीने, पिछले साल इसी महीने ये जो लपुआ है, लपुआ भी जब जगत दीदी के साथ, पिछले साल जो है लपुआ जगत दीदी के साथ बर्थडे मनाने के लिए भोपाल गया हुआ था और वहां से फोन करता है, एक कम्युनिटी छापता, फोन नहीं करता, कम्युनिटी छापता है कि मैं सू करने वाला हूँ। उसके बाद लोग जो है, हम सब खुद डर गए थे, हमने खुद एक वीडियो बनाया था कि भाई इस तरीके की चीजें मत करना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना। ठीक है, तो क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। उसके बाद में पता चलता है, सभी लोग परेशान हो गए, मतलब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे तहलका मच गई। ठीक है, फिर लोगों ने बोला कि भाई ऐसे मत करना, वैसे मत करना, अपनी बीवी के बारे में सोचो, अपनी बीवी के बारे में नहीं तो अपने माता पिता के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, इस तरीके के कदम ना मत उठाओ। फिर बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि वहां तो वो बर्थडे मना रहा है, वहां तो ये एंजॉय कर रहा है होटल में टांगों पे टांगों चढ़ाकर, मतलब इस तरीके की ये चीजें की। उसके बाद अभी फिलहाल लप्पी भौजी जब एक हनीमून पे गया था, हरियाणवी कपल के साथ हनीमून पे गया था, कहीं पे गया था घूमने के लिए, वहां से जब आता है तो बोलता है, मतलब किसी ने रिएक्शन बनाया कि ये ग्रुप हनीमून करते हैं, ऐसे वैसे करते हैं, इस तरीके के एलिगेशन लगाया। उसके वजह से फिर लप्पू बोलता है कि रिएक्शन चैनल वाले के वजह से लप्पी ने सू करने की कोशिश किया, दीवार में माथा फोड़ा, बतौड़ा निकल गया, मतलब इस तरीके की चीजें। अब फिर उसके बाद कम्युनिटी छापा कि लप्पी ने सू करने की कोशिश किया। उस पुलिस स्टेशन में भी लप्पी को लेके गया, पुलिस वाले हमारे घर पे आए, लिखित बयान भी दिया है और काउंसलिंग भी किया। ठीक है, इस तरीके की ये लप्पू जो है बोल रहा था कि सू कर लिया। उसके बाद पब्लिक बोलती है कि अच्छा भाई ठीक है, लप्पी भौजी ने अगर सू कर लिया है तो सू करने के कुछ प्रूफ दिखाओ भाई, क्योंकि तुम्हारे घर में इतने सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो उस चीज का कैप्चर तो हुआ ही होगा, तो प्रूफ दिखा दो। या जहां लप्पी का जो बतौड़ा निकला है, क्योंकि माथा फोड़ रही थी, अपनी फोरहेड पटक रही थी दीवार में, तो फोरहेड में तो बतौड़ा निकलेगा, तो कहाँ बतौड़ा निकला भाई, उस चीज का प्रूफ लगा दो। तो उस चीज का भी प्रूफ नहीं लगाया। उसके बाद इस तरीके का अफवाह फैलाया जा रहा है। अब भूमित भुट्टो बोल रहा है, और हाँ इसी तरीके की चीजें जो है मालती चौहान के साथ भी हुआ था। मालती चौहान के साथ भी, आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, इसका जिम्मेदार उसी का पति माना गया है, अभी आज वो जेल में है। इस तरीके का, और जब मालती चौहान का भी सू करी थी और इस तरीके की जब अफवाह सोशल मीडिया पे आई तो लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ये सच है कि झूठ है। हम सभी लोग बोलते थे कि ये इस तरीके का एक कंटेंट बनाते, क्योंकि ये जो विष्णु चौहान था वो एक बार नहीं कई बार सू जैसी मतलब प्रैंक किया था कि मालती ने सू कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, एक बार दो बार नहीं। और मारपीट वाला जो विष्णु चौहान के वीडियो पे चैनल पे अक्सर इस टाइप की वीडियो रिलेटेड जो है आते रहती थी, एक बार दो बार नहीं, इसकी वीडियो का बेस ही मारपीट वाला था। ठीक है, इसी तरीके के वीडियो इसका वायरल जाता था, तो एक बार वीडियो वायरल हो गई, दो बार वीडियो वायरल हो गई, तो उसको लालच आ गया कि इस तरीके के कंटेंट जो है वायरल हो रहे हैं मारपीट वाले, इस तरीके का। ठीक है, और यही सब चीज, यही सब जो लोग हैं अभी, जो जगत भैया है या भूमित भुट्टो है, ये सब जो है फिर से विष्णु राज चौहान वाला ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, नहीं भी कुछ होता है तो सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं कि सू कर लिया, वो हो गया, वो हो गया। आप सबने एक कहानी सुना होगा कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, एक बच्चा चिल्लाता है कि शेर आया, शेर आया, क्योंकि वो एक भेड़ को चराने के लिए जाता था और वहां पे डेली डेली चिल्लाता था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, बचाओ बचाओ बचाओ। खेतों में काम करने वाला किसान जो है इसको जाके प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे, अपने भाला गड़ासा जो भी हथियार होता था उस बच्चे के लिए लेके जाते थे, खेतों में काम करते करते अपना काम को छोड़कर उस बच्चे को बचाने के लिए। फिर बच्चा जो बोलता था कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। ठीक है, यहाँ पे तो शेर आया ही नहीं,
तो इस तरीके से फिर दूसरा दिन भी ये बच्चा इसी तरीके से बोलता है, शेर आया, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर से खेतों में काम करने वाला किसान जो है उसको पास जाते हैं बचाने के लिए। फिर से वो बच्चा जो है हंसने लगता है, ताली बजाने लगता है, बोलता है कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तीसरी बार जो है ये बात सच था कि शेर आया था, ठीक है। और इसका परिणाम क्या निकला होगा आप समझ जाइए कि खेतों में खेतों में काम करने वाला जो किसान था उस बच्चे के पास नहीं गया। इसके दिमाग में चल रहा था कि ये तो बार बार इसी तरीके की चीजें करता है कि शेर आया उल्लू बना देता है हम सबको, ठीक है। तो अब सोचिए कि बचाने के लिए जब कोई नहीं गया, वहां पे शेर था, तो उस बच्चे के साथ या उसके जो जानवर है, जो भेड़ चराता था, उस भेड़ बच्चे के साथ क्या किया होगा, एक कल्पना करिए क्या किया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके की चीजें जो है ये सब ब्लॉगर करने लगे हैं कि ठीक है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, और अपना गलती जो है रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर थोप देते हैं। रिएक्शन चैनल वाले यही सारी बात करते हैं, या जो भी कमेंट में जो कमेंट करते हैं ना, जो आपके चैनल पे जो कमेंट करते हैं ऑडियंस, वो आपके वीडियो के आधार पे ही कमेंट करते हैं, ठीक है। तो अपनी गलती रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर थोपना क्या सही है? पहला नंबर तो जो भूमित भुट्टो है, दोनों मियाँ बीबी बोलती थी हम भी मारेंगे रिएक्शन चैनल वाले को, गोबर लगा लगा कर मारेंगे, जूता भिगो भिगो कर मारेंगे। पहले एक दूसरे को इतना मार लो कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है इस तरीके की गंदगी मत करना, ठीक है, गंदगी मत करना। तुम सब इतने पैसे की लालची हो कि एक लड़की के एंगेजमेंट हुआ, 6 महीने हो चुके थे, मगर तुम सबसे सबर नहीं हो रहा था। वीडियो 6 महीने पहले ही बन चुके थे, तो अभी क्या जल्दबाजी था वीडियो डालने का? शादी हो जाती तब वीडियो डालते। तो ये सब इतने पैसे के नीचे हैं, इतने पैसे की लालची लोग हैं कि पैसे कमाने के लिए 2-3 दिन तक ये वीडियो जो है पब्लिश करके रखा, और जो भी डॉलर आना था आ गए, उसके बाद वीडियो को डिलीट कर दिया या प्राइवेट कर दिया, और उसके बाद आते हैं अपना थोबड़ा लेकर, जो रिएक्शन चैनल वाले को बोलते हैं बड़े बड़े थोबड़ा लेकर आ जाते। अब तुम्हारा कौन सा थोबड़ा है भाई? भूमित भुट्टो जो बेबड़ा टाइप जो बातें कर रहा था, ठीक है, बेबड़ा टाइप बातें कर रहा था, तो कितना मेहनत कर रहा है? नहीं, मैं सब लोग मेहनत करते भाई, फ्री में किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है। और जो तू बातें कर रहा था ना, ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से मतलब घर की ईंटें बेच देंगे, हम सबको जेल पहुंचा देंगे। भाई तू पहले जो घर की ईंटें तू बेचने वाला है ना, तू पहले अपना बेस खरीद ले, जमीन खरीद ले, फिर दूसरे का जो फ्लैट में रहता है तू ईंटें बेचने की बात कर रहा है। औकात मत दिखा भाई, औकात मत दिखा। तू कितने बैंक बैलेंस रख रखा है, कितने तुम्हारे पास बैलेंस है, तुम्हारी बीवी कितनी मेकअप करती है, तुम्हारी बीवी कितने महंगे जेवर पहनती है, कितने महंगे ड्रेस पहनती है। तू अपने औकात अपने पास ही रख। सब लोग जानते हैं कि तुम अपनी बीवी को किस तरीके से यूज करके सोशल मीडिया पे क्या क्या नीच हरकतें कर करके अंग प्रदर्शन करवा करवा कर तू यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। और मैं तो सभी रिएक्शन चैनल वालों से बोलना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये सब जो एक कम्युनिटी बना रखे है ना, कि सभी ब्लॉगर एक साथ होकर रिएक्शन चैनल वाले को बाट लगाओ, अच्छा सबक सिखाओ, तो मैं तो रिएक्शन कम्युनिटी वाले से मैं बोलना चाहूंगी कि हम सभी रिएक्शन चैनल वालों को भी एकजुट होकर इन सब जो 2 कौड़ी के जो ब्लॉगर है ना, जो जिसके वजह से इनके घर में दाल रोटी चलती है, उसी ऑडियंस के ऊपर इतना मतलब गुस्सा दिखाते हैं, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि डंडा डाल देंगे, वो कर देंगे इस तरीके से। और ये जो लपुआ है, ये जो टिक्की मैडम है, वो लपुआ को बुला रही थी, ठीक है, और एक ऑडियो सुनाई थी टिक्की मैडम कि लार गिर रहा था, ठीक है, लार चाट ले लार, ठीक है। तो ये ऐसे कर ये मतलब इस तरीके से मुंह बना रही थी, और जो ये लपुआ यूज कर रहा था कि गु मतलब ना जाने क्या क्या अभद्र एकदम नीच शब्द के प्रयोग कर रहा था, तो वो उसको कौन सी कैटेगरी में डाला जाए भाई? सबसे बड़ा सुअर प्रजाति का तो मुझे लग रहा है ये सब है। सुअर प्रजाति का अगर गू खाने का इच्छा है ना, तो गू ही खाएगा, उसको कितना भी रसमलाई दे दो या कुछ भी दे दो, वो गू में ही मुंह जाके मारेगा, ठीक है। और अपनी गलती रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर थोपना, ये सब इतने पैसे की लालची हैं। अगर वीडियो डाला था अपनी भांजी का, तो ससुराल वाले से परमिशन लिया था, लड़की के ससुराल वाले से परमिशन लिया था कि डाले कि नहीं डाले?
मेरा सोच है कि ये लड़की का जो भूमित भुट्टो का जो भांजी की जो शादी है ना, बहुत पहले ही टूट चुका होगा और ये सब पैसे की लालची ठहरे। भाई इतना मेहनत करके वीडियो शूट किए हैं तो सोचे होंगे कि वीडियो तो शूट है ही है, चलो भाई 1-2 दिन पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश कर देंगे, फिर बाद में आकर इस तरीके का ड्रामा करेंगे कि हमारी भांजी का एंगेजमेंट टूट गया, मेरी भांजी इस तरीके की चीजें कर रही है। अपने मुंह से तो नहीं बोले कि मेरी भांजी जो है सू करने की कोशिश कर रही थी या कुछ भी किया, मगर हाँ, जो इनकी जो चाटने वाली जो रिएक्शन चैनल है, जो चमचागिरी जो करती है, उसके तरफ से आता है कि ऐसी ऐसी बातें हुई है, ठीक है। और इस कमेंट को लाइक भी किया जाता है, हार्ट भी दिया जाता है। तो आप सब खुद बताइए, मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि जो चीज पब्लिश हो जाती है, क्या उस चीज पे बात करने का हक नहीं है? जियो को जब आप प्राइवेट और पब्लिश करते हैं, यूट्यूब पूछता है कि प्राइवेट रखना है कि पब्लिश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कि पब्लिश करना है। पब्लिश करना, पब्लिक करने का मतलब हो गया कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई और उसके ऊपर पब्लिक जो है अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन जो है दे सकती है। इसके ऊपर आपका कोई पाबंद नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की जो नीच हरकतें कर रहे हो ना, अपनी गलती रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर थोपना, खुद के गिरवान में झांक लो। और रही बात दाल रोटी की, तो दाल रोटी आप सबके घर में ऑडियंस के वजह से चल रही है, ऑडियंस के वजह से चल रही है, ना कि ऑडियंस के घर में आपके वजह से दाल रोटी चल रही है। और यहाँ पे जब रिएक्शन चैनल वाले को, ऑडियंस को इतनी नीच गाली, इतनी अभद्र तरीके से डांट फटकार किया जाता है, मारपीट जैसी शब्दों का यूज किया जाता है, डंडा, जूता, गोबर, तो किस हक से ऑडियंस से हेल्प मांग रहे हैं? किस हक से ऑडियंस से हेल्प मांग रहे हैं? किस हक से रिएक्शन चैनल वालों को मांग रहे हैं? किस हक से? तुम सबको चुल्लू में के मुंह छुपा लेना चाहिए, बेशरम लोग। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप दे दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।